Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4, Weathering and Soil Formation. So student, our earth consists of plains, plateaus, mountain, hills, valleys. हमारी अर्थ के ऊपर कहीं पर आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे तो कहीं पर प्लाट्यू लैंड मिलेगी, कहीं पर छोटी छोटी हिल्स मिल जाएंगी, कहीं पर क्या मिल जाएंगे, सिर्फ प्लेन्स, कहीं पर ट्रेंचेस भी मिलेंगे या कहीं पर रिवर वैलीज भी मिलेंगी, है ना, हमारी अर्थ के ऊपर। चलो, तो ये जो लैंडफॉर्म है अर्थ के, ये परमानेंट और कांस्टेंट हमें नज़र आते हैं। आज अगर हम देखें तो हम बहुत टाइम से हिमालय देख रहे हैं, अरावली हिल्स देख रहे हैं, ठीक है, देख ही रहे हैं बहुत टाइम से, तो हमें लगता है कि परमानेंट है, कांस्टेंट है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अर्थ के परमानेंट फीचर्स होते हैं लैंडफॉर्म, पर बच्चा ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। ठीक, कोई बात, पर इनकी चेंज होने की प्रोसेस इतनी स्लो है, इतनी स्लो है कि हम देख नहीं पाते। कभी माउंटेन जो हमारा हिमालय, जिसे हम यंगफोन माउंटेन बोलते हैं, ये हाइट में धीरे 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 करके बढ़ा, ठीक, कोई बात, वैली, रिवर वैली धीरे धीरे करके तैयार हुई, पर ये इतना स्लो प्रोसेस है कि हम इसे देख नहीं पाते हैं, पर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। हमारे अर्थ जैसी आज है, आज से लाखों साल पहले वैसी नहीं थी, हजारों साल पहले वैसी नहीं थी। वी आर अवेयर दैट माउंटेन्स में इवेंचुअली बी एरोडेड। हमें पता है कि ये जो माउंटेन्स हैं, जैसे आप अरावली को देखोगे तो अरावली कुछ इस टाइप का है, ठीक है। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय ऐसे हैं, क्योंकि हिमालय यंग माउंटेन्स है। हिमालय क्या है बेटा, यंग माउंटेन्स है। अरावली ओल्ड माउंटेन्स है। तो जब माउंटेन्स धीरे 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम ओल्ड होते जाते हैं, उनका जो पीक होता है वो वेदरिंग के कारण टूटता जाता है, टूटता जाता है। हमारे अरावली का पीक टूट चुका है, अब ये राउंडेड हिल्स की तरह दिखाई देती है ना, शार्प पीक इसमें नहीं है। पर ये चेंज इतना स्लो था कि हम, लगता है यार हमने तो अरावली को ऐसे ही देखा, पर हजारों साल पहले अरावली भी शार्प हुआ करता था उसके शार्प पीक से, अब ये राउंडेड हिल्स में कन्वर्ट हो गया है। बहुत टाइम में जो लेग्स होती हैं वो भी फिल हो जाती हैं सेडिमेंट से और धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाती है। जैसे अगर हम रिवर सरस्वती की बात करें, आज रिवर सरस्वती हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है, पर रिवर सरस्वती थी, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी लेक्स, बहुत सारे रिवर में सेडिमेंट जमा हो जाते हैं और रिवर डिसअपियर हो जाती है। बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो सडनली होते हैं, पर कुछ चेंजेस ग्रेजुअल होते हैं, बहुत स्लो, धीरे धीरे। तो जो लैंडफॉर्म है अर्थ सरफेस के ऊपर, वो क्रिएट हुए हैं रॉक मटेरियल से, ठीक है। द लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ सरफेस आर क्रिएटेड आउट रॉक मटेरियल, रॉक मटेरियल से बने हैं, ऑफ द अर्थ क्रस्ट बाय सर्टेन नेचुरल प्रोसेस। कुछ नेचुरल प्रोसेस से जो रॉक्स थी, इससे डिफरेंट 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 टाइप के लैंडफॉर्म्स बन गए। अब यहाँ माउंटेन से बनी है, आपको समझ में आएगा। अर्थ क्रस्ट मतलब जो अर्थ के जो ऊपर वाला पार्ट है, कुछ नेचुरल प्रोसेस से इससे भी लैंडफॉर्म रेडी हुए हैं, ठीक, कोई बात। चलो, इनफैक्ट सर्टेन फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज। कुछ फोर्सेज हैं जो ये चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम देखेंगे रॉक्स, तो पहले हम देखेंगे रॉक्स। रॉक्स क्या है बेटा, तो कोई भी नेचुरल मास, किसका, मिनरल का, मिनरल मैटर का, कोई भी जो नेचुरल मास होता है जो कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रॉक्स, ठीक है। तो रॉक में क्या होंगे, मिनरल मैटर होंगे, ठीक है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, किसी भी मिनरल मैटर के नेचुरल मास को जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर बना हुआ है उसे क्या कहेंगे, रॉक, या जो अर्थ के क्रस्ट को बनाता है। जैसे मैं बोलूँ ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर माउंटेन बना, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ ये क्रस्ट के ऊपर बना है, या मेक्स अप द क्रस्ट। अगर हम देखें तो अर्थ का ये वाला पार्ट तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, तो हम इसे भी अर्थ क्रस्ट बोल सकते हैं, बोलेंगे ही, ठीक है। चलो, मिनरल्स आर मेन कंपोनेंट ऑफ रॉक। किसी भी रॉक के, किसी भी चट्टान के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं मिनरल्स, ठीक है बात। द रॉक्स आर सॉलिड पार्टिकल्स मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। रॉक सॉलिड पार्टिकल होती है जिसके अंदर मिनरल का मिक्सचर होता है। रॉक हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है और इलास्टिक भी हो सकती है। किसी भी रॉक का कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, पर यहाँ पर कॉन्ग्लोमरेशन होता है, वेरियस मिनरल्स इकट्ठे होते हैं एक रॉक में। तो किसी भी रॉक का एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होगा, किसी रॉक में कोई मिनरल ज़्यादा होगा, किसी रॉक में कोई मिनरल कम होगा। तो ऑल इन ऑल आपको ये लर्न करना है कि जो रॉक है वो एलिवेटेड
या नेचुरल मास है मिनरल का, जो क्या बनाते हैं, अर्थ के क्रस्ट को, क्योंकि अब यहाँ पे अर्थ का क्रस्ट नहीं है, अर्थ का क्रस्ट ये हो गया। ठीक है बात। टाइप्स ऑफ रॉक्स, डिफरेंट टाइप के रॉक्स होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड कर देते हैं। कलर, साइज, टेक्सचर, कंपोजिशन, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, इनके अकॉर्डिंग हम रॉक्स को डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो 3 टाइप की रॉक्स होती हैं। एक होती है इग्नियस रॉक, दूसरी सेडिमेंट्री, तीसरी मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, 3 टाइप की रॉक्स हैं, उनके ओरिजिन के हिसाब से हैं। तो बेटा अभी हम देखेंगे वॉल्केनिक एरप्शन। वॉल्केनो आपको पता है ना, अर्थ के क्रस्ट के अंदर में जो मेटल्स हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मॉल्टन फॉर्म में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है। तो ड्यू टू इंटेंस हीट और प्रेशर ये बाहर आने की कोशिश करते हैं। जब ये बाहर आते हैं और ठंडा होके यहीं पर जम जाते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं बेटा, इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हैं, वॉल्केनोज। ठीक कोई बात। मैग्मा जो अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है, ये ऊपर की तरफ आता है, धीरे धीरे करके ठंडा हो जाता है। तो कौन सी रॉक रेडी हो जाती है, इग्नियस रॉक। अगर हम इग्नियस रॉक की बात करें तो इग्नियस जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड इग्निस, जिसका मतलब होता है फायर। लैटिन में एक वर्ड है इग्निस जिसका मतलब होता है आग, फायर, उससे ही ये वर्ड डिराइव हुआ है इग्नियस। क्योंकि जब मॉल्टन फॉर्म में लावा बाहर निकलता है, मतलब जो मैग्मा जो कि मेटल का ही सेमी लिक्विड फॉर्म है, जब वो बाहर आता है तो बहुत गर्म होता है, मतलब आग की तरह दिखाई देता है ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इग्नियस रॉक। अब स्टूडेंट धीरे 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 से ये जो रॉक्स हैं वो कूल हो गई, ठंडी हो गई, सॉलिडिफाई हो गई। देखो किसी भी मेटल को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जब इसको ठंडा कर देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, हो ही जाता है ना। तो धीरे धीरे कूलिंग के बाद सॉलिडिफिकेशन हो गया मॉल्टन मैग्मा का, और जो फायरी रेड मॉल्टन मटेरियल था जो अर्थ के अंदर था, जिसे हम मैग्ना बोलते हैं, मैग्मा। ठीक है बात। फायरी रेड, तभी तो इसको आग की तरह बोला है, फायरी रेड, बिल्कुल आग की तरह जो लाल मॉल्टन मटेरियल था जो अर्थ के अंदर था, इनसाइड था, उसे हमने क्या बोला, मैग्मा। जब भी वॉल्केनिक एरप्शन होगा बेटा, तो ये मैग्मा अर्थ के इंटीरियर से अर्थ के एक्सटीरियर साइज में बाहर आ जाएगा। जैसे ये अर्थ रही तो ये अर्थ पे क्या है, माउंटेन है, या यहाँ पर प्लेट्यू है और यहाँ पर प्लेन है। ठीक है बात, यहाँ पर प्लेट्यू है, यहाँ पर अगर कोई वॉल्केनिक एरप्शन होगा तो ये जो अंदर मैग्मा था ये बाहर की तरफ आएगा। जब ये बाहर की तरफ आएगा तो इसे हम क्या बोलने लगते हैं, लावा। क्या बोलते हैं, लावा। धीरे धीरे ये बाहर की तरफ आएगा और धीरे से जमना चालू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रेडी हो जाएगी, आपकी इग्नियस रॉक। ये जो रॉक है इन्हें प्राइमरी रॉक कहा जाता है। इग्नियस रॉक को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक। आर द एंसेस्टर ऑफ ऑल अदर सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के एंसेस्टर, पूर्वज या जननी, मदर कौन है बेटा, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक बेसिक प्राइमरी रॉक है, जिससे ही बाद में सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक बनेंगी। इग्नियस रॉक 85% और मोर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट पे जितनी भी रॉक्स आपको मिलती हैं उसमें से 85% इग्नियस रॉक ही हैं। दीज रॉक्स आर फाउंड इन लार्ज शेपलेस मासेस, इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, शेपलेस मासेस होते हैं, और दे आर फाउंड इन लेयर्स, लेयर्स में मिलती हैं, शेपलेस होती हैं। इग्नियस रॉक हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इग्नियस रॉक का कैसा स्ट्रक्चर होगा, क्रिस्टल की तरह क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अगर आपको पता नहीं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है तो देखो, इसमें नहीं, आप लोग नेट पे डालना क्रिस्टलाइन तो इजीली दिख जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप आप बोल सकते हैं क्रिस्टल। ठीक है, आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो ज़्यादा इजीली पता चल जाएगा, है ना। चलो, दे लैक इन फॉसिल्स, इनके अंदर फॉसिल्स नहीं होते। फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा, डेड प्लांट बॉडी, डेड एनिमल्स, है ना। तो इनके अंदर फॉसिल्स नहीं होते हैं क्योंकि अर्थ के अंदर से आए हुए हैं ना, मतलब जो मैग्मा था वो ऊपर आ गया, लावा ठंडा हो गया, फिर बन गई, तो इनमें डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स नहीं होते हैं। इसीलिए बोला है कि लैक्स इन, बहुत कम फॉसिल से होते हैं। ये रॉक बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। इनका एग्जाम्पल है डोलेराइट, बसाल्ट, ग्रेनाइट,
डॉलराइट, बसाल्ट, ग्रेनाइट आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। जो इग्नियस रॉक है इंट्रूसिव भी हो सकती हैं और एक्सट्रूसिव भी हो सकती हैं। इंट्रूसिव को हम बोलते हैं प्लूटोनिक, एक्सट्रूसिव को बोलते हैं वॉल्केनिक। इग्नियस रॉक प्लूटोनिक भी होती हैं और वॉल्केनिक भी हो सकती हैं। प्लूटोनिक का मतलब होता है जो अंदर, इंट्रूसिव है, एक्सट्रूसिव को हम वॉल्केनिक बोलते हैं। अगर हम इंट्रूसिव की बात करें, जैसे हम प्लूटोनिक बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा, जो मॉल्टन मैग्मा है वो अर्थ के अंदर ही, अर्थ के जो क्रस्ट है उसमें ही जब वो जम जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूटोनिक रॉक। चलो, व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर ही जब मॉल्टन मैग्मा कूल डाउन हो जाता है तब क्या बन जाती है, इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक। ये जो रॉक्स होती हैं ये लाइट कलर की होती हैं। ग्रेनाइट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट जो भी हमने देखा, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है बेटा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। जो ग्राइंडिंग स्टोन होते हैं, ग्राइंडिंग स्टोन बोले तो वो जैसे वो सिल्ला नहीं होती जिसके ऊपर हम दालें पीसते हैं, हल्दी पीसते हैं, वो जो ग्राइंडिंग स्टोन होते हैं वो ग्रेनाइट से ही बनते हैं। ये जो स्टोन्स होते हैं ये पेस्ट और स्पाइसेस, हम लोग हल्दी पीसने के लिए, मसाले पीसने के लिए इस का यूज़ करते हैं। उसको सिल्ला लुड़िया बोलते हैं। अब आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है बात। तो मॉल्टन मैग्मा से अगर अंदर ही, अर्थ के अंदर ही वो जम जाए तो बनती है इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से बनते हैं हमारे ग्राइंडिंग स्टोन्स। अब हम देखेंगे वॉल्केनिक रॉक, एक्सट्रूसिव। जब मॉल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर सॉलिडिफाई ना हो, बाहर आए अबव द अर्थ, और वहां पर अगर वो सॉलिडिफाई होता है तो वो बनाता है एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक कोई बात। इट कूल्स डाउन बिकम सॉलिड टू फॉर्म द रॉक्स। ये ठंडा हो जाएगा और रॉक बन जाएगी। इस टाइप की जो रॉक होगी उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलेंगे। ये डार्क कलर की होंगी, बहुत ही फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर इनका होगा। बसाल्ट एग्जाम्पल है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का, वो बसाल्ट से ही बना हुआ है, जो कि एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है रॉक्स का, वो है सेडिमेंट्री रॉक। ये जो वर्ड सेडिमेंट है ये लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से आया है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से आया है और इसका मीनिंग होता है सेटल डाउन। ये जो रॉक्स होती हैं ये फॉर्म होती हैं कैसे, सेडिमेंट से। जैसे पत्थर की, छोटे छोटे पत्थर, फिर कोई प्लांट, फिर कोई एनिमल, फिर छोटे 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 पत्थर धीरे 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 एक जगह पर इकट्ठे होते गए और ड्यू टू इंटेंस हीट और प्रेशर ये काय में कन्वर्ट हो गए माउंटेन्स में। ऐसे माउंटेन्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ये जो रॉक है ये फॉर्म होगी सेडिमेंट से ऑफ अदर रॉक। ये यहाँ से रॉक टूटेगी वेदरिंग के द्वारा और इसके जो पत्थर, जो छोटे छोटे फाइन ग्रेन्स हैं, फिर एनिमल मर जाएगा, यहाँ पे कोई प्लांट यहाँ पे दब के मर जाएगा, और जो रॉक तैयार होगी वो कौन सी होगी, सेडिमेंट्री रॉक। विच वर ब्रोकन डाउन थ्रू एक्शन ऑफ वेरियस वेदरिंग एजेंट। ये जो मेन रॉक है ये क्यों टूट रही है, क्योंकि इसके ऊपर विंड काम कर रही है, इसके ऊपर वाटर काम कर रहा है और इसके ऊपर सन भी काम कर रहा है। तो ड्यू टू वेदरिंग एजेंट, विंड, वाटर एंड सन, ये रॉक धीरे धीरे टूटेगी और इसके टुकड़े कहीं और जमा हो जाएंगे, इसके जो पीसेस है वो कहीं और जमा हो जाएंगे और इनको ले जाने वाला होता है रनिंग वाटर, विंड और ग्लेशियर। जनरली ये जो रॉक्स है वो रोल डाउन होती हैं। जनरली द रॉक्स रोल डाउन, क्रैक, हिट ईच अदर एंड दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। ये रोल डाउन गोल 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 घूमती हुई जब जाती हैं, कई बार तब टूट जाती हैं, धीरे धीरे इनमें क्रैक आते हैं, कई बार ये एक दूसरे के साथ टकरा जाती है इसलिए टूट जाती हैं, इसलिए ये काय में कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉलर पार्टिकल्स में। दीज टिनी रॉक पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट। इन्हीं टिनी रॉक पार्टिकल्स को, छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। और सेडिमेंट से क्या बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो आपस में टकरा कर रोल होते हुए टूट गए हैं, सेडिमेंट बन गए हैं, इनको ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करेंगी विंड, वाटर और दूसरे नेचुरल एजेंट्स। फर्दर द सेडिमेंट्स गेट कंप्रेस्ड। धीरे धीरे करके ये सेडिमेंट कंप्रेस्ड होते जाएंगे, हार्ड होते जाएंगे और क्या बना लेंगे, रॉक की एक लेयर। आई बात समझ में। दिस लेयर्ड रॉक आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। इसी लेयर्ड रॉक को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। द सेडिमेंट्स आर देन डिपॉजिटेड इन डिफरेंट लेयर और स्ट्राटा। डिफरेंट लेयर बनेगी ना, पहली लेयर ये बन गई, दूसरी लेयर ये, तीसरी लेयर ये, ठीक है।
तो stratified rocks, they are called stratified rocks also. Chalk, sandstone are example of sedimentary rock. Sedimentary rock के example हैं chalk, sandstone. जो सेडिमेंट्री रॉक है वो फॉसिल्स में बहुत ज़्यादा रिच होती है. अभी हमने इग्नियस देखा था, इग्नियस में फॉसिल्स नहीं थे, पर सेडिमेंट्री रॉक में बहुत ज़्यादा फॉसिल्स होते हैं. क्यों? देखो क्योंकि बेटा एक लेयर आई, कोई एनिमल छोटा मोटा जीव यहाँ पर आके उसकी डेथ हो गई, उसके ऊपर फिर पत्थर वगैरह खड़े हो गए, फिर यहाँ पे कोई पौधा उग गया, फिर वो दब गया, तो फॉसिल्स में बहुत रिच होती है सेडिमेंट्री रॉक. थर्ड टाइप की रॉक है बेटा मेटामॉर्फिक रॉक, है ना. तो जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसका जो वर्ड मेटामॉर्फिक है वो किससे डेराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड. अभी दो लैटिन वर्ड थे, इग्नियस और सेडिमेंट्री. अभी ये ग्रीक वर्ड है मेटा एंड मॉर्फ, मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, फॉर्म का चेंज होना मेटामॉर्फिक. ठीक है, जैसे आप लोगों ने क्लास 7 में वो भी पढ़ा होगा ना, मेटामॉर्फोसिस, जो लाइफ साइकिल होती है किसकी? रॉक की. उसमें हम लोग देखते हैं ना कि रॉक का जो बेबी होता है, मतलब फ्रॉग का बेबी, वो किसकी तरह दिखता है? फिश की तरह दिखता है ना. तो मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को. तो ऐसे ही मेटामॉर्फिक मतलब चेंज ऑफ फॉर्म. फॉसिल्स इन द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स. फॉसिल्स क्या है बेटा? फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स. डेड प्लांट्स के रिमेन को, मरे हुए पेड़ को, मरे हुए एनिमल का जो रिमेन बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? फॉसिल. और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लेयर्स में, रॉक्स की लेयर में ट्रैप हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स. तो किसी भी रॉक की लेयर में जब कोई भी प्लांट एनिमल वो मर जाता है, उसके रिमेन्स बाकी रह जाते हैं, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स. ठीक है बात. तो फॉसिल्स क्या? रिमेन्स है डेड प्लांट्स. के क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट डू मीन बाय फॉसिल्स. तो व्हाट विल यू राइट? फॉसिल्स आर द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक. जो फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं किसमें? रॉक की लेयर में. ये जो रॉक होती हैं या कोई भी रॉक अगर हम ले लें, वो अगर अपने आप को चेंज करती है बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड हीट. किसी भी रॉक के ऊपर, सपोज करो ये सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर कंटिन्यूसली क्या काम कर रही है बेटा? हीट काम कर रही है कंटिन्यू. इसके ऊपर ऊपर से क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है. तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक में. तो द रॉक दैट गेट चेंज्ड, वो रॉक जो चेंज हो जाएगी, अपने ओरिजिनल फॉर्म से अलग हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर भी लग रहा है और हीट भी लग रही है. तो ऐसी रॉक को हम क्या बोलेंगे बेटा? मेटामॉर्फिक रॉक. जो हमारी इग्नियस रॉक है, जो इग्नियस रॉक है या जो सेडिमेंट्री रॉक है, वो चेंज हो जाती हैं हीट के कारण, प्रेशर के कारण. किस में? मेटामॉर्फिक रॉक में. भले वो इग्नियस रॉक हो जो वॉल्केनिक एरप्शन से बनी हो, या सेडिमेंट्री रॉक हो जो सेडिमेंट से बनी है, इनके ऊपर जब इंटेंस हीट और प्रेशर काम करेगा, हीट और प्रेशर काम करेगा, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक में. इनके फॉर्म में चेंज आ जाएगा, है ना. मेटामॉर्फिक रॉक्स टोटली डिफरेंट होती है ओरिजिनल रॉक से. ओरिजिनल रॉक से बिल्कुल चेंज हो जाती है क्या? मेटामॉर्फिक रॉक. फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज अ लॉन्ग प्रोसेस. बहुत ही लंबी प्रोसेस है मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्म होना. बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है. चलो, द फॉलोइंग इग्नियस रॉक चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. जो बसाल्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है शिस्ट. बसाल्ट एक इग्नियस रॉक के काय में कन्वर्ट हो जाता है? सिस्ट में. ठीक है. ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है जिसके ऊपर इंटेंसिटी और प्रेशर काम करता है, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है? निस. ठीक है. इसको क्या ही पढ़ते हैं? निश, नाश, निश. ठीक है. निश या नाश पढ़ सकते हैं आप. कोल काय में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? ग्रेफाइट में. ठीक है बात. मतलब इनका जो ओरिजिनल फॉर्म है जब ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होता है तो बिल्कुल चेंज हो जाता है. अब सेडिमेंट्री रॉक की अगर हम बात करें तो लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है जो मार्बल में कन्वर्ट हो जाती है. शेल स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है. सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो जाता है. मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट ये का एक एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक है जिनकी ओरिजिनल रॉक है मार्बल की लाइमस्टोन, स्लेट की शेल और क्वार्ट्जाइट की सैंडस्टोन. नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन 3 रॉक्स. ये तीनों रॉक्स के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे. देखो, ये जो इग्नियस रॉक है ये
कैसे बनती है? जब मॉल्टन लावा कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में जो लावा मैग्मा जो बाहर निकला, अब वो टेम्परेचर कम होने की वजह से ठंडा हो जाएगा और इग्नियस रॉक बन जाएगी। सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट से फॉर्म्ड होती है और ये सेडिमेंट्स क्या है? रॉक्स के ब्रोकन पीसेस हैं जो वेदरिंग के कारण किसी रॉक में दरारें आ गई, उसके अंदर पानी चला गया, फिर हवा ने फिर सन ने काम किया तो ये छोटे 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 पीसेस में टूट गए और फिर एक जगह जाकर जमने लग गए। इनको ले जाने वाला, इनको ट्रांसपोर्ट करने वाला था रनिंग वाटर, ग्लेशियर एक्सेट्रा। तो क्या बनी? सेडिमेंट्री रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक है जो चेंज हो जाती है अपने ओरिजिनल फॉर्म से किसी अनदर फॉर्म में ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। ये जो रॉक हैं ये क्रिस्टल्स होते हैं। दीज रॉक्स आर मेड अप ऑफ क्रिस्टल्स। ये रॉक क्रिस्टल्स में बनी होती है। एरोडेड मटेरियल इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस रॉक। दीज रॉक्स आर मेड अप ऑफ क्रिस्टल। ये रॉक किससे बनी होती है? क्रिस्टल से। ये किससे बनी है? इरोडेड मटेरियल। पेरेंट रॉक का जो इरोडेड टूटा हुआ मटेरियल है उससे बनती है सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक रॉक बनाने वाली इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक। ये जो रॉक्स हैं, कौन सी रॉक बेटा? इग्नियस रॉक। ये मेटालिक मिनरल में बहुत ज़्यादा रिच होती है। इनके अंदर नॉन मेटालिक मिनरल होता है और ये प्रीशियस जेम स्टोन का बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है। कौन सी रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें मिलेंगे आपको मेटल, इसमें मिलेंगे नॉन मेटल और इसमें प्रीशियस स्टोन्स। ये हार्ड मासेस, दे आर फाउंड इन हार्ड मासेस, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। ये लेयर्स में मिलेंगी, स्ट्रैटिफाइड रॉक्स होती हैं। ये रॉक भी हार्ड स्ट्रक्चर ही हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेनाइट, डॉलराइट, बसाल्ट। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? ग्रेनाइट, डॉलराइट, बसाल्ट। इसके एग्जाम्पल है चॉक, सैंडस्टोन। इसका है मार्बल, सिस्ट, ग्रेफाइट। ठीक है बात? चलो, नाउ वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किस ग्रेडेशन की प्रोसेस में? वेदरिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल और वाइटल रोल, क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेडेशन। वेदरिंग क्या होती है बच्चा? मीनिंग की बात करें तो डिसइंटीग्रेशन, टूट जाना किसी चीज़ का। इंटीग्रेशन मतलब जुड़ जाना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूट जाना। एंड डीकम्पोजिशन ऑफ द रॉक, रॉक का डीकम्पोजिशन हो रहा है, रॉक डिसइंटीग्रेट हो रही है एट और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस के पास रॉक जब डिसइंटीग्रेट हो रही है, डिकम्पोज हो रही है, उसे ही हम वेदरिंग बोलेंगे। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग अप, टूटना। किसका टूटना? रॉक्स का टूटना। किसमें? फ्रेगमेंट्स। पहले बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, फिर ड्यू टू रोलिंग, ड्यू टू हिटिंग ईच अदर, वो फ्रेगमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जबकि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डीके ऑफ रॉक ड्यू टू केमिकल एक्शन। किसी केमिकल एक्शन की वजह से जब रॉक डीके होने लग जाए, खराब होने लग जाए, गलने लग जाए तो उसे डिकम्पोजिशन बोलेंगे। और डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना। तो इस तरीके से हम टोटल देखें तो वेदरिंग वो प्रोसेस है जिसमें जो रॉक्स होती हैं वो एक्सपोज होती हैं किसके अगेंस्ट में? एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस गेट ब्रोकन अप इनटू द पार्टिकल्स। फिर से देखना बेटा, वेदरिंग वो प्रोसेस है जिसमें जो रॉक एक्सपोज्ड होती हैं अर्थ के सरफेस पे दिखाई देती हैं, वो ब्रोकन अप हो जाती हैं, टूट जाती हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय विच द रॉक एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर दिखने वाली रॉक्स टूट जाती हैं, ब्रोकन अप हो जाती है स्मॉलर पीसेस में। ये जो रॉक्स हैं ये ब्रेकअप होंगी जब उनके ऊपर बहुत सारे वेदरिंग एजेंट काम करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर का चेंज होना, प्रेसिपिटेशन बारिश होना, ह्यूमिडिटी, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस। ये सब अगर किसी भी रॉक के ऊपर काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका डीकम्पोज होना, उसका ब्रोकन डाउन होना बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखो, वो रॉक्स जो अर्थ की सरफेस पे होंगी वो कंस्टेंटली ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी पीसेस में, डीके हो जाएंगी। ठीक है, जो प्रोसेस होती है वेदरिंग की बेटा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन और रिमूवल ऑफ ब्रोकन रॉक्स इन्वॉल्व नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन और रिमूवल ऑफ ब्रोकन मटेरियल। जो भी ब्रोकन मटेरियल है, टूटा हुआ मटेरियल है, उसका ट्रांसपोर्टेशन वेदरिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है।
वेदरिंग मतलब टूट जाना, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। इट इज़ डन बाय वेरियस एजेंट्स, ये बहुत सारे एजेंट्स के कारण होता है। इट इज़ डन बाय वेरियस एजेंट्स। तो फिर इरोजन हो रही है, इरोजन के वेरियस एजेंट्स हैं बेटा, विंड, वाटर, ठीक है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम बोल सकते हैं वेदरिंग इज स्टैटिक प्रोसेस, वेदरिंग एक स्टैटिक प्रोसेस है, होती ही रहेगी। थस वेदरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम, वेदरिंग बिल्कुल फ्रॉम ग्रेडेशन, क्योंकि ग्रेडेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है। मोर ओवर वेदरिंग प्रिपेयर्स द मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वेदरिंग काय की काम करती है, प्रिपेयर करती है उस मटेरियल का जिसका अभी इतना बड़ा माउंटेन है, ये तो शिफ्ट होके यहाँ आने से रहा, पर इसके छोटे छोटे पीसेस कर दें तो विंड के साथ वाटर के साथ ये किसी भी जगह आप ले जा सकते हैं। तो वेदरिंग का काम होता है उस मटेरियल को प्रिपेयर करके रख देना, है ना, जो कि ट्रांसपोर्ट होगा बाय अदर एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, ग्रेडेशन के दूसरे एजेंट उसको बहाकर ले जाएंगे, उड़ाकर ले जाएंगे। वेदरिंग और ग्रेडेशन में डिफरेंस देखें तो वेदरिंग क्या होता है, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक, और ग्रेडेशन क्या होता है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डेपोजिशन। इरोजन मतलब इस चीज़ का यहाँ पर जाना, ठीक है, इरोजन मतलब इस चीज़ का टूट जाना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यहाँ जाना, और यहाँ पर जाके इकट्ठा अगर हो जाए तो वो क्या होगा, डेपोजिशन। तो वेदरिंग मतलब ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इज वेदरिंग, उसका इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डेपोजिशन क्या है, ग्रेडेशन। इरोजन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, डेपोजिशन मतलब दूसरी जगह जाके इकट्ठा हो जाना। जो वेदरिंग के एजेंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, वेदरिंग एजेंट्स आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, एजेंट ऑफ ग्रेडुएशन आर प्रेजेंट इन अर्थ सरफेस, सनलाइट एटमॉस्फेयर में है, विंड एटमॉस्फेयर में है, पर जो ग्रेडेशन के एजेंट हैं वो कहाँ पर है, अर्थ के सरफेस पे। जो मेन एजेंट हैं किसके बेटा, वेदरिंग के, वो हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब सनलाइट की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, फिर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन। और जो मेन एजेंट है ग्रेडेशन के वो हैं रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस, वेव्स। बेटा जो विंड होती है वो भी वेदरिंग का एजेंट होती है। कई बार बहुत तेज़ तेज़ हवाएं जो हल्की दरारों वाली माउंटेन होती हैं, चट्टानी हिल्स होती हैं, उसको तोड़ने का काम करती है। तो वेदरिंग के एजेंट में यहाँ पर आप विंड भी लिख सकते हैं। ये एक स्टैटिक प्रोसेस है, ये डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। तो वेदरिंग क्या है कि स्टैटिक प्रोसेस है और ग्रेडेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, वेदरिंग में चीज़ें टूट रही हैं और ग्रेडेशन में चीज़ें टूट के एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, जमा हो जा रही हैं। अगर हम वेदरिंग की बात करें तो 3 टाइप की वेदरिंग होती है, मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। पहले हम लोग देखेंगे मैकेनिकल वेदरिंग। तो जो मैकेनिकल वेदरिंग है उसे हम फिजिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। जब मैकेनिकल चेंज हो, मैकेनिकल चेंज मतलब किसी भी चीज़ के फिजिकल फॉर्म में अगर कोई चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल चेंज। दिस डज नॉट चेंज द ओरिजिनल कंपोजिशन, ओरिजिनल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा पर फिजिकल फॉर्म में चेंज आ जाएगा। मैकेनिकल जो वेदरिंग है वो एक फिजिकल प्रोसेस है जहाँ पर रॉक्स टूटती हैं, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं, पर इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। 2 मेन टाइप हैं बेटा किसके, मैकेनिकल वेदरिंग के। एजेंट देख लेते हैं, देखो पहला एजेंट है अनलोडिंग, दूसरा रूट वेजिंग, तीसरा फ्रॉस्ट रिएक्शन, ये फ्रॉस्ट उसके ऊपर काम कर रहा है, चौथा टेम्परेचर, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो धीरे धीरे करके रॉक्स को कमज़ोर बना देती हैं। तो पहला जो 2 एक्शन जो बेसिकली काम करती है मैकेनिकल वेदरिंग में वो है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का बढ़ जाना या कम हो जाना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा कम हो जाना, और दूसरा फ्रीजिंग एक्शन ऑफ वाटर, वाटर का जो जम जाने की प्रोसेस होती है। एक बार तुम रेफ्रिजरेटर में एक प्लास्टिक की बोतल जिसमें पानी आप लोगों ने भर के रख देना फ्रीजर में, देखना वो बॉटल टूट जाएगी, क्योंकि जब उस पानी से बर्फ़ बनेगी तो वो ज़्यादा स्पेस लेगी और बॉटल आपको कैसे मतलब उसमें एक वो आ जाएगा, क्रैक आ जाएगा।
तो ऐसा ही होता है कि जब पानी भरता है माउंटेन्स में जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जब फ्रीज होता है तो वो स्पेस ज़्यादा लेने के लिए एक क्रैक ले आता है माउंटेन में। आपको एक प्लास्टिक का मग लेना है और उसको डायरेक्ट सनरेज के वहाँ पर रख देना है। एक लंबे टाइम के बाद आप देखेंगे, लॉन्ग एक्सपोजर के बाद जो मग है वो ओपन एटमॉस्फेयर में, उसमें देखोगे तो ओपन एटमॉस्फेयर में रखा है, धूप के नीचे रखा हुआ है, तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। ये जो क्रैक्स हैं ये इसमें आए क्योंकि उसके ऊपर कंटिन्यूस हीटिंग हो रही है दिन में और रात में वो ठंडा हो जा रहा है। हैंस देयर इज चेंज इन फिजिकल फॉर्म, इसलिए उसके फिजिकल फॉर्म में चेंज आ रहा था। किसमें? क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, रात में टेम्परेचर बहुत कम है। दीज चेंजेस आर कॉमन इन पाइप्स, रोड, ब्रिक्स, वायर एक्सेट्रा। और ये चेंज बहुत कॉमन है किस किस में आपको देखने को मिलेगा? रोड्स में, ब्रिक्स में, वायर्स में एक्सेट्रा। अब अगर हम टेम्परेचर चेंज की बात करें बेटा, तो इन हॉट एंड एरिड रीजन, गर्म और एरिड मतलब जो जहाँ पर सैंड होगी, एरिड रीजन जो जहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम होगा, हॉट और एरिड रीजन में, स्पेशली कहाँ पर डेजर्ट में टेम्परेचर चेंज होता है। वो भी किसका कॉज है? मैकेनिकल वेदरिंग का। जो रॉक्स होती हैं अर्थ के सरफेस पे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है दिन में और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। जो डिफरेंट मिनरल उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एक्सपांड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डिफरेंट रेट से। जब टेम्परेचर में चेंज आता है एटमॉस्फेयर के, तो डेजर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेंगे आपको दिन और रात का टेम्परेचर में। दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात में टेम्परेचर 15 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ये आपको जो 30-35 डिग्री का जो, या समझो 20 तक आ जाता है, 30-25 डिग्री का जो चेंज दिख रहा है, ये इसे ही बोल रहे हैं वो लार्ज वेरिएशन। जो आउटर लेयर होती है रॉक्स की वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए ज़्यादा एक्सपांड हो जाती है इनर लेयर से। दिस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कॉजेज स्ट्रेस इन लेयर, और इसी तरीके से लेयर में स्ट्रेस आता है और बाद में वही स्ट्रेस क्रैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो क्रैक्स होते हैं ये लूज कर देते हैं किसको? रॉक के पार्टिकल्स को, और धीरे धीरे ये रॉक ब्रेकअप होने लग जाती है, स्मॉल स्मॉलर पीसेस में ग्रैनुअल फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं उसके। ये जो टेम्परेचर में चेंज है इससे ब्लॉक इंटीग्रेशन होगा, ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन होगा, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन होगा एंड एक्सफोलिएशन होगा। अब ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? जब कोई बड़ा सा ब्लॉक डिसइंटीग्रेट हो जाए, अलग हो जाए, टूट जाए, किससे? मेन रॉक से, तो उसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll discuss the part 2 tomorrow. ठीक है?